तो आज सुबह उठते ही मैंने दादी को देखा, दादी हल्दी को साफ कर रही थी और मम्मी ने भी मुझे काम बता दिया था। मम्मी ने बोला आज तुझे बहुत बड़ा काम करना है, तुझे एक खेत साफ करना है। और मैंने नाश्ता वगैरह करा और मैंने फटाफट यंत्र पकड़ा और दौड़ लगा दी खेत पे। और मैं यहाँ पर कुत्तों को बाय बाय बोल के निकल गई थी खेत की ओर। तो खेत में पहुंच के मैंने यंत्र को फेंका और मैंने भी कूद मारी। उसके बाद लग गई थी काम पे। मुझे इस वाले खेत को साफ करना था, इसमें से जितने सोयाबीन के पत्ते थे वो सारे जलाने थे। तो मैं भी लग गई थी फटाफट से इसको उठा के अपने काम पर। उसके बाद इसके जो घास है इसको बाद में काटूंगी। पहले अपना स्कार्फ वगैरह अच्छे से बांध लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से इसे साफ करूँगी। तो मेरे लिए ये बहुत टफ काम था, फिर भी नहीं था, कर ही लिया मैंने। तो गाइस मैं भी लग गई थी यहाँ पर फटाफट से, क्योंकि इसको साफ भी करना है और इसी टाइम पर जलाना भी है। जो हरी हरी घास है उसको रख के जाऊँगी, उसको जलाऊँगी बाद में। तो गाइस थोड़ा साफ करने के बाद मैंने सोचा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आग जला दी थी, आग जल भी गई थी और आग एकदम से इसमें जल भी गई थी। और अब मुझे इधर से साफ़ करना है, उस साइड से मैंने आधा साफ़ कर लिया है, फटाफट इस साइड से साफ़ करती हूँ। उसके बाद इस वाले खेत में हम लगाएंगे लहसुन और प्याज, इसीलिए इसकी हे गाइस नमस्ते, स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने आधा काम कर ही चुकी थी मैं, और आग भी लगा रही थी, आग भी नहीं लग रही थी। मैं फिर भी आग लगा रही थी, पूरी माचिस ख़त्म होने को थी, फिर भी नहीं लग रही थी। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं भी लगी पड़ी थी, कब होगा काम। और इस काम को करने के बाद मुझे मेरी सासू मॉम ने बताया था कि आज तुझे ही खाना बनाना है दिन का। तो ये भी मुझे फटाफट करना था, टास्क ही था मेरे लिए। और खाना वगैरह भी बनाना है, और यहाँ से घास वगैरह काट के ले जानी थी मुझे, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। तो लेट भी हो रही थी कहीं ना कहीं, मैं फटाफट करने में लगी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से इस पर आग लगी, चलो लग तो गई। उसके बाद करूँगी और काम। तो गाइस देखती हूँ। तो गाइस बच्चों ने आग देखी तो बच्चे भी पटाखे लेके यहाँ पे आ पड़े और पटाखे फोड़ने लगे। पटाखे तो इनके पूरे ख़राब हो चुके थे, यानी पानी में भिगो के लाए थे बच्चे। बच्चे इतने दिल के सच्चे होते हैं, उतने ही शैतान भी होते हैं। तो हम बच्चे भी मस्ती करने आ गए थे, इनके साथ मैं भी थोड़ा बहुत मस्ती कर रही थी। और मैंने बिफ़ोर और आफ्टर कर दिया था यहाँ पे। तो गाइस बिफ़ोर और आफ्टर करने के बाद मैंने घास वगैरह भी काट ली थी, खेत मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। अब चलती हूँ घर को, आमा भी वहाँ अकेले होंगे, तो मुझे चाय वगैरह भी बनानी है। आमा को जब से छोड़ के गई थी वही काम कर रही थी, अभी भी वही। अब इनके लिए चाय सो यहाँ पे मैंने आमा के लिए चाय रख ली थी। आमा को भी ठंडा हो रहा था, आप बादल वगैरह लगे थे। अब चाय पीते हैं फटाफट। एक चूल्हे पे रख ली थी मैंने दाल और एक चूल्हे पे रख ली थी चाय। मेरी स्वेटर पर सभी लगे थे यहाँ पे कुमारे ही गए थे पहाड़ी भाषा में। और ये अभी आमा को दूंगी स्वेटर उतार के, आमा निकाल देंगे इसमें से। मैं फटाफट तब तक के चाय बना लेती हूँ, ठंडा भी हो रहा था और मुझे खाना भी बनाना है, लेट भी हो रही थी, इसीलिए फटाफट लगी पड़ी थी मैं। मैं यहाँ पर चाय पत्ती ढूंढ रही थी, कभी इधर कभी उधर। मेरे सामने चाय पत्ती का डिब्बा था, मिल नहीं रहा था। उसके बाद मिल गई थी चाय पत्ती का डिब्बा। मैं वो रहा था कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। और थकान भी हो रही थी, चलो थकान को साइड में रख के काम पहले होता है पहाड़ों में। आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, और इतना ज़्यादा काम हो रहे हैं बता नहीं सकते। तो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद गेहूं की बुआई हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो मैंने आमा के लिए चाय बना ली थी, और आमा नींबू, मैंने नींबू को तोड़ मरोड़ के निचोड़ लिया था यहाँ पे। आमा बिना नींबू की चाय नहीं पीते हैं, कागजी नींबू वाली चाय पीते हैं, आमा की स्पेशल चाय है। तो मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी, अब आमा को दे देती हूँ फटाफट। उसके बाद मैं करूँगी और काम, क्योंकि चावल भी बनाने हैं और दाल भी, रोटी भी बनानी है। ठंडा भी हो रहा, मुझे भी सर्दी जुकाम लगा था, इसीलिए मैं सोच रही थी जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि शाम को भी फिर खेतों में जाना होता है।
तो यहाँ पे मेरा खाना बनाने के साथ साथ मस्ती भी हो रही थी, चाय वगैरह बनी रही थी मेरी। तब तक के मैं और काम को भी कर लेती हूँ। मुझे अमरूद वगैरह, मैं सब्ज़ी लाई थी कुछ ऊपर से खेत से, तो सब्ज़ी वगैरह भी रखनी थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट टोकरी ला के रखने लग गई थी और इसमें रह जा रहा था। तब तक आमा भी आ जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा। सारे काम करने ही होते ही हैं। अब इसको फटाफट फ्रीज में रख देती हूँ, तब तक जब तक बनाएंगे तब तक ख़राब भी नहीं होएगा। मुझे यहाँ दाल के लिए काटनी थी प्याज, टमाटर और मिर्ची वगैरह। तो गाइस शाम हो चुकी थी और हम पहुँच चुके थे खाना वाना खा के खेत पे। खेत पे पहुँचने के बाद यहाँ से हम गोबर नीचे खेत में ले जा रहे थे, मम्मी लोग ले जा रहे थे, मैं यहाँ पे भर रही थी मम्मी लोगों के लिए। यहाँ पे एक मैम आगे थे सर्वे करने के लिए, खेत पे ही सर्वे चल रहा है उनका। तो गाइस अभी शाम हो ही चुकी है, अब देखते हैं कितना, अब काम तो होगा नहीं, चलो घर को चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।